अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कि हम सब टोटल का फंक्शन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल बेसिकली बहुत यूज़फुल फंक्शन है अगर आप अपने डेटा को स्पेसिफिक डेटा पॉइंट के साथ सब टोटल करना चाहें। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं टोटल प्राइस जानना चाहूँ तो मैं इक्वल टू सम और ये सारी जो रेंज है इसको सब टोटल कर दूंगा तो मुझे सब टोटल मिल जाएगा इस पूरी रेंज का। लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ नॉर्थ का यानी कि रीजन के हिसाब से जो नॉर्दर्न रीजन है उसका सब टोटल चाहिए, ईस्टर्न रीजन का सब टोटल चाहिए, इन सब रीजन्स का अगर मुझे सब टोटल चाहिए तो वो मैं किस तरह करूं, उसके लिए मैं सब टोटल का फंक्शन यूज करता हूं। तो उसको यूज करने से पहले मुझे सबसे पहले इस रीजन को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं सॉर्ट पर और कहता हूं मैं रीजन के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहता हूं, ओके कर देता हूं। तो ये अब मेरा सारा डेटा जो है, सारा टेबल जो है ये रीजन के हिसाब से सॉर्ट हो गया है। अब मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूं, सब टोटल पर क्लिक करता हूं। यहां पर जो सब टोटल का फंक्शन है खुला हुआ आ जाएगा उसका डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर एट ईच चेंज इन रीजन मैं चाहता हूं कि रीजन में जहां जहां चेंज हो वहां पर, और सम करना चाहता हूं मैं इन सब को। मेरे पास और भी बहुत सारे फंक्शन है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन मेरे केस में मैं सम इस्तेमाल करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐड सब टोटल टू प्राइस, यानी कि प्राइस जो है वो सब टोटल होके मुझे मिले इन रीजन्स का। तो मैं ओके करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे पूरे ईस्टर्न रीजन का टोटल मिल गया प्राइस, मुझे नॉर्दर्न रीजन का टोटल प्राइस का पता चल गया, साउथ का, वेस्ट का, और फिर मुझे ग्रैंड टोटल इन सब का पता चल गया। मैं इसको एक्सपैंड और कोलैप्स भी कर सकता हूं अगर मैं सिर्फ ईस्टर्न रीजन यानी रीजन्स के हिसाब से देखना चाहूं और उसके हिसाब से ना देखना चाहूं तो मैं ये 2 क्लिक कर दूंगा तो मुझे सिर्फ रीजन्स के हिसाब से पता चल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ग्रैंड टोटल पता करना चाहूं तो 1 पर क्लिक करूंगा, मुझे ग्रैंड टोटल पता चल जाएगा। तो ये है सब टोटल यूज करने का तरीका एक्सेल 2010 में।